औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे पिछली वीडियो के अंदर या उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने लिंक लिस्ट का एब्स्ट्रैक्शन ली थी, क्या होती है, एडवांटेज वगैरह देखे, कुछ कोड भी किया उसका। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से नोड को इंसर्ट किया जाता है, और उसमें से जो डिस्कशन हमने की थी, जिसको कोड भी किया था, वो था इंसर्ट एट द एंड, राइट। और सिमिलरली जो बाकी ऑपरेशन थे उनके बारे में डिस्कशन कर ली थी और देखा था कि उनको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो बाय योरसेल्फ। आज देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग अगर करनी है तो वो किस तरह से होगी, कि पूरे का पूरा अगर लिस्ट हमारी बनी हुई है उसका डाटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, या उसको ट्रैवर्स करके किसी एलिमेंट को अगर अपडेट करना। सो ट्रैवर्सिंग अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो सर्चिंग वगैरह और उस पर मूवमेंट करना वो बड़ा आसान हो जाता है। इंसर्ट एट लास्ट कराने का भी मकसद यही था कि उसके अंदर ट्रैवर्सिंग आई थी कि पहली नोड से लेकर आपने ऐसी नोड तक जाना है जिसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या पड़ा हो, नल पड़ा हो, ताकि वो आप इंसर्ट कर सकें और उसको अपडेट कर सकें, ठीक है। सो अब ट्रैवर्सिंग को देखते हैं। वेरी सिंपल कि किस तरह से आइट्रेशन करनी है, किस तरह से लिस्ट को लेना है। जैसे लूप के ऊपर एरे के ऊपर लूप लगा के, फॉर लूप लगा के हम सारा डाटा डिस्प्ले करवा लेते थे, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना है। लेकिन ट्रैवर्सिंग के अंदर ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो नोड होती है बेसिकली उसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारा है डेटा पार्ट और दूसरी तरफ हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस। सो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सो यूज़र को कोई कंसर्न नहीं है आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि इसने क्या करना है, ये तो एलिमेंट्स को लिंक कर रहा है ना, तो उसको हमने ये डिस्प्ले नहीं करवाने। हाँ, अगर हम खुद से कोई डिबगिंग वगैरह कर रहे हैं या हमारा कोई अपना काम है तो ज़रूर आप डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। लेकिन जनरली यूज़र किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो तो डाटा के साथ है ना। सो हमने डाटा डिस्प्ले करवाना है, ना कि हम उसको एड्रेसेस भी डिस्प्ले करवाना शुरू कर दें, राइट, ठीक है, राइट। चलिए अब इसको देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग किस तरह से होगी। सो ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिटिंग और एक्सेसिंग द डाटा ऑफ नोड्स, राइट। एज आई टोल्ड यू कि डाटा की तरफ आपने कंसिडर करना है। सो वही हमारी जो लिस्ट की क्लास है वो यहाँ पर आ गई, अज्यूमिंग दैट के बाकी जो फंक्शंस हमने पीछे इंप्लीमेंट किए हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर वो एज इट इज़ अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। सो वॉइड ट्रैवर्स, ठीक है, ये नाम आप जो मर्जी रखें, मतलब इसका नाम आप कह सकते हैं जी कि प्रिंट, राइट, कि प्रिंट करवाना है लिस्ट को, या आउटपुट, या जो भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और रिक्वायरमेंट, जो भी आपने नाम रखना है वो रखें, राइट। सो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ट्रैवर्स करने जा रहे हो, पहले ये तो चेक कर लें डाटा है भी या नहीं है, ठीक है। और वो कैसे चेक होगा, अगर हेड किसको पॉइंट कर रहा है या हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा है, इसका मतलब ये है कि लिस्ट एम्प्टी है। सो इफ हेड इज नल जस्ट सिंपली डिस्प्ले द मैसेज द लिस्ट इज एम्प्टी, सिंपल, राइट। और अगर ये केस हमारा फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एक नोड तो है, एटलीस्ट देयर इज वन नोड एग्जिस्ट, तभी तो फॉल्स होगा ना ये केस, राइट। हाउ मेनी नोड्स आर देयर, वी हैव नो आइडिया, हमने कौन सा उनको काउंट किया हुआ है, ठीक है, ना ही हमारे पास उनका साइज अवेलेबल है, तो हम एल्स पार्ट के अंदर चले जाएंगे। अब एक नोड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई हैव टेकन दीज 3 नोड्स कि ये अगर लिस्ट के अंदर हैं तो हमने इनको कैसे ट्रैवर्स करना। सो एल्स पार्ट नाउ, अब देखिए बात फिर वही आ जाती है कि अगर तो पिछला केस फॉल्स हो गया तो कम से कम एक नोड है, और अगर कम से कम एक नोड है तो हमें फॉर लूप तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चले, ठीक है। वाइल चल सकता है, नो प्रॉब्लम, वाइल चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप डू वाइल चला लें। तो पीछे हमने वाइल चलाया था जब हमने इंसर्ट एट एंड किया था, ठीक है, तो यहाँ पर हम डू वाइल को चलाते हैं क्योंकि उसकी ज़्यादा सेंस बन रही है, इसलिए कि वी हैव वन नोड, पहले से एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, और हमने कहाँ तक जाना है, हमने नल तक जाना है, आखिरी नोड का डाटा डिस्प्ले करा कर भी नल तक जाना है, ठीक है। अच्छा, अब पहला काम, ट्रैवर्स करने के लिए हम हेड को नहीं मूव करवाएंगे, क्योंकि आपको पता अगर हेड मूव कर गया तो हमारे पास लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट मिस हो जाएगा। सो वी कैन डिफाइन एन अदर वेरिएबल, एन अदर पॉइंटर, जैसे हमने इंसर्ट एट एंड करते हुए डिफाइन करवाया था, इसका नाम हमने रखा था करंट नोड, या जिस तरह से हम लूप के अंदर आई जे के वगैरह डिक्लेयर करवा लेते थे इंटीजर टू ट्रैवर्स ऑन द इंडिसेस ऑफ द एरे, ठीक है। सो डिफाइन इट, करंट नोड असाइन हेड, हेड में नल हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछला केस फॉल्स हो चुका है, इफ वाला, ठीक है। सो डू क्या करो,
जिस नोड पर हो उसका डाटा डिस्प्ले करवा दो। वजह ये कंफर्म है कि करंट नोड नल पे नहीं है, ठीक है। तो सी आउट करंट ऑफ डाटा, क्योंकि करंट नोड यहां पर है, इसमें दो चीजें हैं, तो करंट ऑफ डाटा क्या पड़ा है इसके अंदर 4, सो 4 इज डिस्प्लेड। अब क्या करना है, मूव नेक्स्ट। अब आगे जाने के लिए क्या करना है, हमने करंट नोड को कहां पहुंचाना है, करंट नोड के नेक्स्ट में। अब करंट वो नेक्स्ट में जाएगा, या तो उसमें नल होगा या अगली किसी नोड का एड्रेस होगा। तो जब हमने किया जी करंट नोड असाइन करंट नोड ऑफ नेक्स्ट, तो बेसिकली वो अगली नोड पे मूव कर गया, ठीक है जी। अब क्या करें, अब कंडीशन चेक कर लें, करंट नोड नल पे तो नहीं है, तो कंडीशन हमारी क्या बनी, डू वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये चेक हुआ, क्या करंट नोड नल पे है, नो, वापस जाओ, चले गए वापस, क्या करो, डिस्प्ले करवा दो, डिस्प्ले करवा दिया। करंट नोड अभी 2 है, ठीक हो गया। अब आगे क्या करेगा, करंट नोड असाइन करंट ऑफ नेक्स्ट, ये आगे बढ़ेगा, यहां पे आएगा, यहां पे क्या पड़ा है, अगेन नल नहीं है, एड्रेस है, तो ये अगली नोड पे चला जाएगा, ये नेक्स्ट नोड पे चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड पे जाने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, क्या करंट नोड नल है, नहीं जी करंट नोड नल नहीं है। यहां पर अगर आप पिक्टोरियली देखें तो करंट नोड का नेक्स्ट नल है, करंट नोड तो नल नहीं है ना। अगर आपने यहां पे ये गड़बड़ कर दी, आपने अगर यहां ये चेक कर लिया कि करंट नोड ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो आपकी एक नोड हमेशा मिस होती रहेगी, लास्ट नोड का डाटा कभी नहीं मिलेगा आपको। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आप इस तरह डायग्राम बना लेंगे ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप गलती करें। डायग्राम बनाएं, चेक करें, वेरीफाई करें, फिर गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, राइट। सो करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करना है, वापस जाओ, डिस्प्ले करवा दो। डिस्प्ले करवाया तो यहां से क्या मिला, 3। अब देखें करंट नोड आगे बढ़ेगा, अब जब ये नेक्स्ट पे जाएगा तो करंट नोड में क्या आ जाएगा, नल। Here we go. So current node assign current node of next, तो करंट नोड में क्या चीज आ गई जी, उसमें नल आ गया। अब जब आप इस कंडीशन पे पहुंचेंगे, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो यहां पर अब करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बिकॉज करंट नोड में इस वक्त क्या है, नल है। इसका मतलब आपने सारा डाटा ट्रैवर्स कर लिया और हम यहां पर पहुंच गए। So that's it. This is the code for traversing. ठीक है, तो इतनी आसानी से हम इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। जहां आपने रुकना है आप रुक सकते हो, इसमें जैसे चाहे आप कंडीशन लगा लें। आपने नल भी चेक करना है और साथ में आपने किसी वैल्यू पर भी जाना है तो एंड करके लगा दें, लीनियर सर्च वगैरह का जो काम हम करते हैं, ठीक है। सो यू कैन मॉडिफाई इट। सो ये ट्रैवर्सिंग का तरीकाकार होता है। ट्रैवर्सिंग अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाती है तो लिंक लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, आप आसानी से उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको हम कोड करते हैं, इस फंक्शन को, और कोड करके जो पिछला कोड है उसी में हम ऐड करेंगे, ताकि जो इंसर्ट एट एंड वाली हरकत हमने की थी लास्ट टाइम नोड इंसर्ट करने की, उसको अब डिस्प्ले करवा के देखें, ठीक है। चलिए अब कोड की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो ये वो कोड है, दोबारा से एक नज़र इस पर दौड़ा लीजिए। ये एम्प्टी, ये जो इंसर्ट एट एंड पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था, और ये जो ट्रैवर्स का कोड आज डिस्कस किया एज इट इज़ ये यहाँ पर है, ठीक है जी। ओके, अब इनिशियली ऑब्जेक्ट बनाया और L1 डॉट ट्रैवर्स किया। अब क्योंकि कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमें जो मैसेज है वो आना चाहिए, और वो मैसेज हमारा क्या होगा, लिस्ट इज एम्प्टी, या जो भी मैसेज हमने लिखा, सो द लिस्ट इज एम्प्टी, ऑलराइट। सो देयर इज नो नोड, ऑलराइट। अब दोबारा से मूव करते हैं, इसको वेरीफाई हो चुका है। लेट्स कॉपी इट एंड आई एम गोना पेस्ट इट ओवर हेयर। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ऑलराइट। अब सिर्फ पहले इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो एक नोड इंसर्ट हो रही है 55, ठीक है। तो बाउंड्री केस वेरीफाई हो जाएगा इससे कि वो आ रहा है कि नहीं। तो ट्रैवर्स होगा तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो जस्ट 55 मिलना चाहिए। लेट्स रन इट। सो 55 इज देयर, तो ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया, राइट। ओके, अब बाकी भी हम अनकमेंट कर देते हैं, क्योंकि इंसर्ट एट लास्ट है, जो भी नोड इंसर्ट हो रहा है वो एंड पे इंसर्ट होगा। सो आउटपुट हमारी क्या आनी चाहिए, 55, 66, 77, 88 एंड 99, ठीक है। सो क्योंकि इंसर्ट एट लास्ट सिर्फ वो फंक्शन है, ये वाला एट एंड यानी कर रहे हैं हम,
तो एंड पे इंसर्ट हो रहा होगा तो यही रिजल्ट हमें मिलने चाहिए। अगर इंसर्ट एट स्टार्ट होता तो फिर किसी और लिहाज से रिजल्ट हमें मिलते। ठीक है, सो अभी हम इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं, तो इसको चला के देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो जस्ट रन इट। सो बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो चले यहाँ पर थोड़ा सा हम टैब वगैरह कोई दे देते हैं ताकि डिस्प्ले करते हुए हमें आसानी से जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र आ सके। ठीक है, सो कहाँ पर था जी हमारा सी आउट जो हम कर रहे हैं ट्रैवर्स का, ये रहा कोड। सो हाँ, यहाँ पर हम एक टैब दे देते हैं ताकि जो एलिमेंट्स हैं वो हमें क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, सो जस्ट रन इट। सो हियर वी गो 55, ठीक है, 66, 77 एंड 88 एंड 99। तो हमारे एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक तरीके से एट द एंड इंसर्ट हो रहे हैं। राइट, क्लियर होगी जी बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके जी, अब हम अपने ट्रैवर्स को वेरीफाई कर लेते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट करके। ठीक है, इंसर्ट एट स्टार्ट का कोड मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी आप लोगों ने खुद करना है। अब इंसर्ट एट स्टार्ट अगर आप देखें तो पहले मैं 1 इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर 2, फिर 3 एंड 4। अगर ये कोड सही चलता हुआ, सही तरीके से इंसर्शन हो रही हुई, तो नेचुरली जब हम ट्रैवर्स करके डिस्प्ले करवाएंगे इनको तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा 4, क्योंकि सबसे एंड पे 4 इंसर्ट हो रहा है आपका। तो 4, 3, 2, 1। ठीक है, सो इस तरह से ये आउटपुट आनी चाहिए। राइट, सो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। सो जस्ट रन इट। सो हियर वी गो 4, 3, 2, 1। ठीक है, और ये आपके सामने है। बिकॉज इंसर्ट एट स्टार्ट किया जा रहा है तो हेड पे जो नोड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो किस तरह से हुआ, सबसे पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। 4 क्योंकि सबसे एंड पर हुआ और इंसर्ट एट स्टार्ट है तो ये हमारी इंसर्शन बिल्कुल ठीक हो रही है इंसर्ट एट स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें अब इनको मिक्स करके देख लेते हैं कि इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर देखें अब इस जगह के ऊपर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या कह रही हैं। वो कह रही है कि सबसे पहले इंसर्ट एट एंड करो 77 को। ठीक है जी, क्योंकि ये पहला ही नोड है तो ये शुरू में इंसर्ट हो जाएगा। राइट, उसके बाद क्या है जी, इंसर्ट एट स्टार्ट करो किसको, 3 को। ठीक है, सो 3, 77। देन इंस्ट्रक्शन क्या है, इंसर्ट एट एंड विच इज 99। तो 99 आपका कहाँ पे जाएगा, एंड पे। अब पहले एंड पे कौन था, 77। अब 77 के बाद कौन आ गया, 99। देन फाइनली हमने 4 को इंसर्ट किया है कहाँ पर, एट द स्टार्ट। तो 4 शुरू में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो शुरू में जो नोड्स आ रही हैं उनको भी देखिए और एंड पे जो आ रही है उनको भी देखें। सो 4, 3, 77 एंड 99 हमारे पास जब ट्रैवर्स करें तो रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सो हियर वी गो। ठीक है, क्योंकि गौर करें ना थोड़ा सा, आपने 77 इंसर्ट करवाया, ठीक है, पहला नोड था। उसके बाद क्या इंसर्ट हुआ, 3। सो 3 एंड 77, पहले ये सब लिस्ट बन गई। फिर एक नई इंसर्शन हुई है 99, वो एंड पे चली गई। तो क्या बना, 3, 77 एंड 99। फिर 4 इंसर्ट हुआ तो 4 शुरू में आ गया। राइट, सो आवर कोड इज वर्किंग वेल। ठीक है, सो ये इंसर्ट एट स्टार्ट भी आपके सामने है और इंसर्ट एट एंड जो है वो तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। राइट, अब ट्रैवर्सिंग भी हो गई। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को कि किस तरह से लिंक लिस्ट काम करती है। ठीक है जी, अब अगले लेक्चर के अंदर हम जो वीडियो लेक्चर अगला होगा, सबसीक्वेंट लेक्चर होगा, उसके अंदर देखेंगे कि डिलीशन कैसे करनी है, कि डिलीट अगर किसी एलिमेंट को करना है लिंक लिस्ट में से तो वो किस तरह से हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या उसके वेज हो सकते हैं। ठीक है जी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।